गैस सिलेंडर लेना अब इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या इंडिया में एलपीजी का क्राइसिस हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल कि ये क्राइसिस कब तक चलेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं श्रवणिक्स डिजिटल ग्रोथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में चल रहे एलपीजी क्राइसिस के बारे में, जहां आम आदमी को गैस सिलेंडर लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। कोई अपने ड्यूटी को छोड़ के, कोई अपने काम के छोड़ करके, कोई अपने बिजनेस को छोड़ के गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। फिर भी सरकार का कहना है कि एलपीजी के सिलेंडर में या सप्लाई में किसी भी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लोग झूठ में इसको पैनिक बना रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो सिलेंडर की काफ़ी दिक्कत है। जहां गैस एजेंसी में प्रत्येक दिन ट्रक आता था, उसी एजेंसी में आज एक दिन या 2 दिन छोड़ छोड़ के ट्रक आ रहे हैं, जिसके कारण उसके बुकिंग की पेंडेंसी है वो बढ़ते जा रही है, जिसके कारण गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगी पड़ी रहती है। बुकिंग के मामले में शहरी लोगों के लिए 25 दिन के बाद आप दोबारा बुकिंग कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप 45 दिन के बाद दोबारा बुकिंग कर सकते हैं। यदि आज आप सिलेंडर लिए हैं तो आप दोबारा 45 दिन के बाद सिलेंडर ले सकते हैं। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर थी वो बिल्कुल भी आने के लिए बंद हो गया है। यानी जो भी होटल में कॉमर्शियल सिलेंडर यूज हो रहे थे, यानी कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो भी सिलेंडर यूज हो रहे थे, अब बिल्कुल भी आना बंद हो गया, जिसके कारण बहुत सारे होटल्स या कॉमर्शियल इंडस्ट्री जहां पे सिलेंडर का यूज होता था वो सारे अभी बंद पड़े हैं या फिर कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था को चूज कर रहे हैं। वो हमारे देश में कुल एलपीजी खपत का 60% हिस्सा बाहर के देशों से आता है और उसमें भी 90% हिस्सा स्टेट ऑफ हार्मोज से होकर आती है, जो ईरान के कब्जे में है और ईरान ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है अभी, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में एलपीजी का रेट बढ़ गया है और सप्लाई भी बाधित हुआ है। ये अभी अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है वो अब ऑयल वार में बदल गया है। एक दूसरे देश अब ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं। ये इसका रिफाइनरी को उड़ा रहा है और ये इसका रिफाइनरी को उड़ा रहा है, जिसके कारण अभी आने वाले टाइम में एलपीजी का और क्राइसिस हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इस युद्ध से पूरे ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए इसका कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर निकाल लिया जाएगा। अभी दुबई में इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाला है। अपने उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक पाइपलाइन बिछा दिया है, जिसमें प्रत्येक दिन 10 मेट्रिक टन ऑयल का ट्रांसफर किया जा रहा है। जहां स्टेट ऑफ हार्मोज से प्रत्येक दिन 20 मेट्रिक टन का ऑयल का ट्रांसफर होता था, वो अभी 10 मेट्रिक टन ऑयल का ट्रांसफर पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है, जो अब लाल सागर से होकर वहां से पश्चिमी देशों को और पूर्वी देशों को सप्लाई किया जा रहा है। अभी पता नहीं ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगी। तब तक आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था का जरूर जुगाड़ करें। जैसे कि आप अभी इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो कोयले या लकड़ी का व्यवस्था ऑप्शनल के रूप में जरूर रखें और जितना कम हो सके, जितना आप गैस का बचाव कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी में जहां जरूरत हो वहीं पर गैस का यूज करें, जिससे आपका गैस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और गैस आपका जहां 1 महीना चल रहा था वहां आप 2 महीना चलने लगेगा। या जिस हिसाब से आप उसको डिपेंडेंसी उस पर कम करेंगे, उसी हिसाब से आपका एलपीजी का खपत है वो कम हो जाएगा। और ज़्यादा आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम परमानेंट के लिए नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।